हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। 8 फरवरी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी खत्म हुआ है। किस तरह के सवाल आ रहे हैं इन्हीं लोगों से जानते हैं। कितने अटैम्प्ट किया आपने? 83। आपने? 77। आपने? 82। अच्छा, करंट और जीएस की बात करें, किस तरह के सवाल देखने को मिले? कि अक्टूबर 2020 तक सड़क परिवहन मंत्री कौन है था। मानवाधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था और 7 बहनों के भारत में निम्न में से कौन सी 7 बहनें शामिल नहीं हैं। एक ज्ञानपीठ पुरस्कार आया था कि इंग्लिश के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? अमिताभ घोष। ऐसे कुछ दो चार ऑप्शन थे। 2018 के आया था, 2018। और वही पुराने जो वन लाइनर जो क्वेश्चन होते हैं वो जीके में वही आए हैं। हिस्ट्री में और क्या क्या सवाल थे? हिस्ट्री में एक मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन था ब्रिटिश सरकार से, एक था सती प्रथा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था और बस यही सारे क्वेश्चन थे। ज़्यादा कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल भी आ रहे हैं, ठीक है? 2 फुल फॉर्म थे। एक और जीएस का क्वेश्चन था सार्क का कि निम्न में से फॉर्म किस चीज़ का था? फॉर्म कुछ करके था, CMPS करके कुछ। CMPS। हाँ, कंफ्यूजन क्वेश्चन था, छोड़ दिया एक्चुअली, मुझे पता नहीं था। सार्क का जो मुख्यालय है नेपाल काठमांडू, उसमें कौन सा देश शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन आया था। अच्छा, कोई योजना? LIC ने किसके तहत ग्रामीणों को, मतलब कि जिनके पास घर नहीं है उनको घर देने के लिए कौन सी योजना चलाई है? LIC से आई थी तो ग्राम निधि योजना, बीमा योजना, ये सब ऑप्शन पे थे। एक पंचवर्षीय योजना और थी उसमें। कोई पंचवर्षीय योजना थी कि कोई दिया था उन्होंने, निजीकरण निजी व्यापार किस पंचवर्षीय में लागू किया गया था, ये क्वेश्चन था। तो 7वीं में लागू किया गया था। तो कोई सवाल था UN से? संयुक्त राष्ट्र से, संयुक्त राष्ट्र में संयुक्त राष्ट्र के पहले अध्यक्ष, पहले महासचिव पूछा गया था कौन है, वर्तमान का नहीं पूछा गया था। ये पूछा गया था यूएनओ में कितने अंग हैं, उसमें ऑप्शन थे 3, 4, 5, 6, ये था। तो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है, तो करंट अफेयर से जुड़े सवाल काफ़ी ऐसे सवाल हैं जो हमने उसमें संकलित किए हैं। तो जो लोग लेना चाहते हैं अमेजोन से परचेज़ कर सकते हैं। बेस्ट सेलर की कैटेगरी में वो बुक आ चुकी है। अच्छा, ये बताइए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की बात करें तो किस केमिस्ट्री से नहीं था, बायो से केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन। बायो से क्या था? बायो से था निम्न में से ये कौन से वैज्ञानिक ऐसे हैं जिन्होंने सभी के पद्धति की संरचना की है, इस टाइप को थोड़ा सा था। कैरोलस लीनियस। अरे द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लीनियस। अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन कोई था ऐसा? अंतर्राष्ट्रीय यही बताया था आपको, जैसे UN का क्वेश्चन पूछा गया था, सार्क का क्वेश्चन आया था। उस्ताद अमजद खां किससे संबंधित है? सरोद, सितार और शहनाई वायलिन किससे संबंधित? हाँ, एक क्वेश्चन था कि सबसे पहले सिक्कों की प्राचीन वाला सिक्कों को किसने चलवाए थे, इस टाइप से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। लेकिन एग्जैक्ट ये क्वेश्चन नहीं था कि सिक्के किसने चलवाए, लेकिन इससे रिलेटेड थोड़ी इसकी भाषा अलग थी, लेकिन लगभग उसका कहने का मतलब यही था कि किसने या किस पीढ़ी ने सिक्के वगैरह चालू करवाए थे, किस वंश ने सिक्के चालू करवाए थे। अच्छा, मैथ की बात कर लें तो मैथ में किस तरह के सवाल? मैथ में तो कैलकुलेशन तो इजी थी और सिर्फ लॉजिक और कंसेप्ट से क्वेश्चन आए थे। लॉजिक और कंसेप्ट लगाना था, कोई कैलकुलेशन ज़्यादा तो थी नहीं। जैसे तो प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन आए थे, परसेंटेज से आए थे, SI/CI से आए थे, रेशियो से आए थे। प्रॉफिट एंड लॉस से क्या सवाल था? प्रॉफिट लॉस से समान था कि हाँ, एक CP पे एक रेडियो 550 रुपए में खरीदा जाता है और 585 में बेचा जाता है, कितने रुपए की लाभ प्रतिशत हुआ है, बेचा जाता है, तो कितने रुपए लाभ प्रॉफिट, और कोई चैलेंजिंग नहीं था। एक क्वेश्चन था, एक रेडियो उसमें और कुछ था, उसको 585 उसका अंकित मूल्य है, उसके बाद उसको 15% डिस्काउंट बेचा जाता है, तो क्या लाभ क्या हानि होगा, इस तरह से LCM SCF से एक क्वेश्चन आया था नॉर्मल सा। LCM 97 है, SCF 8 है और पहली संख्या 24 है, और तो दूसरी बताइए। फर्स्ट इंटू सेकंड इक्वल टू LCM रेशियो प्रोपोर्शन से? रेशियो प्रोपोर्शन से था, 2 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन थे, लेकिन मैथ ज़्यादा वैसे नहीं थी। रेशियो से नॉर्मल था, A और B का अनुपात इतना इतना है, और उसके बाद B अथवा D का अनुपात इतना इतना है, तो लास्ट में A अनुपात D का पूछ लिया गया था क्या है। परसेंटेज से क्वेश्चन था, कितने? एक ही क्वेश्चन था, एक परसेंटेज था। प्रॉफिट एंड लॉस से 2 या 3 थे लगभग, और टेक्नोमेट्री क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन थे, 3-4 क्वेश्चन थे। नहीं, रूट के अंदर 2 और प्लस रूट के अंदर 2 + 2 cos थीटा की वैल्यू बताइए। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। 2 क्वेश्चन थे टाइम एंड वर्क से, 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन था टाइम एंड डिस्टेंस से, 3 क्वेश्चन थे टोटल। 2 थे टाइम एंड वर्क के और एक था, 2 में ये था, एक में था A और B का इतना है, तो A ने 3 दिन बाद काम बंद कर दिया, तो B शेष कार्य कितने दिन में करेगा। दूसरा क्वेश्चन था दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य करेंगे, और एक था डिस्टेंस वाला कि एक की चाल ये थी, तो उन्होंने दूरी पूछा, डिस्टेंस पूछा था, चाल वाला दूरी के समय में दूरी पूछा गया था, चाल और समय उन्होंने दिया था। ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन थे, लेकिन एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है कौन से थे। मेंसुरेशन? एक गुणवत्ता से सवाल था, जैसे वो x² + x² - 7x
प्लस 12 ये था उसका। लास्ट में एक्स और वाई का पूरा पूछा था कि क्या है। अलजेब्रा से अलजेब्रा से क्वेश्चन हाँ 1-2 थे। अब रीजनिंग में थोड़ा सा बात कर लें, रीजनिंग में किस तरह की थी? ब्लड रिलेशन आया था रीजनिंग में ब्लड रिलेशन आए थे 3-4 क्वेश्चन। क्या सवाल था? सवाल यही था कि ये एक महिला है और उसके 2 पुत्र हैं, फिर उसके बाद पुरुष से संबंध है, ऐसे संबंध थे तो आराम से क्वेश्चन बहुत कम थे, ज़्यादा नहीं थे रीजनिंग क्वेश्चन। रिलेशन का क्या सवाल था? ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन एक ही था, एक नहीं 2 थे। और एक क्वेश्चन काफ़ी घुमाव टाइप में था, दादी थे उसका दादी का पोता, उसके बाद उनकी नाती आती। और एक क्वेश्चन सिंपल था, एक डायरेक्ट पढ़ने से आंसर आ रहा था, और एक ऐसा था कि उसमें दिमाग थोड़ा लगाना पड़ रहा था। सिटिंग अरेंजमेंट सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन हाँ एक था, बहुत सिंपल था। कैरम खेल रहे थे वो लोग। हाँ कैरम से संबंधित प्रश्न, सीटिंग अरेंजमेंट था, कैरम से संबंधित प्रश्न था। हाँ, तो सामने वाला बताना था कि किस दिशा में बैठा है। वो उसकी वैल्यू नहीं पूछ रहा था कि अनीता के सामने कौन बैठा है, ये पूछ रहा था अनीता किसके सामने बैठी, मतलब कि दिशा बतानी थी। कोडिंग रिकॉर्डिंग से बहुत सारे क्वेश्चन थे, लगभग थे 6 से 7 क्वेश्चन थे कोडिंग रिकॉर्डिंग से। और काफ़ी क्वेश्चन आया लगभग कोडिंग रिकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे उसी से। और सातों में लगभग आई थिंक 5 क्वेश्चन फंसाने वाले थे, जो आगे उनकी वैल्यू सबकी ऐसी लग रही थी कि लगभग ऑप्शन सारे सही हैं, लेकिन पीछे से मैच कर रहे थे तब समझ में आ रहा था हाँ इसमें ये दिक्कत है वगैरह। वेन डायग्राम से 2 क्वेश्चन थे, एक था पुस्तकालय पुस्तक और विद्यालय, और एक था अस्पताल और संस्थान और अस्पताल संस्थान और विद्यालय, ये था। स्टेटमेंट और 2 थे, और एक्चुअली मुझे याद नहीं है कौन से थे, लेकिन 2 क्वेश्चन थे स्टेटमेंट आर्गुमेंट के। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कोडिंग रिकॉर्डिंग से थे। अल्फ़ाबेट से एक क्वेश्चन था जो बीच में डिस्टेंस दे रहा था, उसमें ऑप्शन ये था अल्फ़ाबेट घुमाने के लिए बता रहा था, लेकिन एक्चुअली उसमें नंबर बढ़ा रहे थे, 25 कर रहे थे, फिर उसके बाद 6 का स्क्वायर, फिर 7 के स्क्वायर में उन्होंने गैप दे दिया था, और उसके बाद हर अंक के आगे एक अक्षर लिख देते थे जिससे कन्फ्यूज़न हो जाए बच्चा। ग्राफ से 3 क्वेश्चन थे, एक था वर्ष बढ़ रहे थे कुछ कि 2017 में ये है 2018 में क्या हो जाएगा, और एक ग्राफ अंतर उन्होंने पूछ दिया था कि किस वर्ष दोनों का अंतर सबसे ज़्यादा रहेगा। 2 क्वेश्चन थे ग्राफ से। ओवरऑल पेपर की बात की है तो ओवरऑल पेपर ये शिफ्ट हम हल्का ही मानेंगे, काफ़ी डिफ़िकल्ट नहीं था, बस ये है कि जो रीजनिंग क्वेश्चन है और टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा था एग्ज़ाम के हिसाब से, कि लगभग सभी बच्चों को बाद में टाइम लगभग 5 मिनट मिल गया होगा कि वो रीचेक द्वारा कर सकें। ज़्यादा ऐसा पेपर नहीं था कि उसमें आपका टाइम भी वेस्ट हो और ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। तो देखा दोस्तों किस तरीके के सवाल रेलवे आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर की बात करें तो 2020 से जुड़े हुए करंट अफेयर के सवाल भी देखने को मिले, पिछले सालों के भी करंट अफेयर्स से जुड़े सवाल इस शिफ्ट में देखने को मिले हैं। वहीं कंप्यूटर से रिलेटेड हर शिफ्ट में सवाल आ रहे हैं, इस शिफ्ट में भी 2 सवाल पूछे गए हैं। इसी के साथ साथ जो हिस्ट्री से जुड़े हुए सवाल हैं वो भी लगातार देखने को मिल रहे हैं, और यूएनओ से जुड़े हुए सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, इस शिफ्ट में भी पूछे गए हैं। वहीं जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, तो जो लोग लेना चाहते हैं उसे वहां से परचेज़ कर सकते हैं। बेस्ट सेलर की कैटेगरी में वो बुक आ चुकी है। इसी के साथ साथ जो लोग हमारी ई बुक लेना चाहते हैं करंट अफेयर की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसका PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।